हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर स्नेहा शर्मा और आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हूं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो आज का सीडीपी से रहेगा, साइकोलॉजी से हमारा ये वीडियो रहेगा, यानी कि हमारा ये एचपी जेवीटी एंड टीजीटी आर्ट्स स्टैट एंड कमीशन 2025 के एग्जाम के लिए हमारा ये स्पेशल वीडियो रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी टीम ने आपके लिए स्पेशली जो है क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। मेगा 70% जो है वो इसमें डिस्काउंट रहेगा। एडमिशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन हो रही है और फ्री डेमो क्लासेस जो है वो हमारी चल रही हैं। तो फ्री डेमो क्लासेस के लिए आपको सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे जो है वो व्हाट्सएप करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पता ही है कि जल्दी ही जो है वो एचपी जेवीटी एंड टीजीटी कमीशन की आने ही वाली है। तो नोटिफिकेशन आने का अब वेट ना करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है और आपको चाहिए अब तैयारी। आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए एक अपर लेवल की, एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, जिसमें अब हम आपको कोर्स के बारे में बताएं तो ऑनलाइन डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी लाइव की। अगर आप वर्किंग है तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। हैंड रिटन नोट्स, एमसीक्यूज, आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिलेगा ये हाईली एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंडर। वन टाइम सब्सक्रिप्शन रहेगी आपकी विद नॉमिनल फी चार्जेस में, क्योंकि 70% आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। एनरोल करें अभी फ्री डेमो क्लासेस के लिए और क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाएं और अपना टीचर बनने का सपना जल्दी पूरा करें, क्योंकि बहुत टाइम आपकी बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो अब मौका आपका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और अगर टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप जो वो एनरोल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, जिसमें कि हमारा टॉपिक नेम है आज का पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जो है निम्नलिखित में से कौन सा आलेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? Which of the following statements appropriately explains development from Piaget's developmental perspective? तो आपको यहाँ पर ये चार दी गई है स्टेटमेंट्स, इसमें आपको देखना है आलेख को और बताना है कि कौन सा आंसर जो ऑप्शन जो वो आपका करेक्ट है। तो इसमें जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि जीन पियाजे के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसे जैसे जो बालक की एज होती है वो बढ़ती है, तो उसी ही रेशो में बालक का डेवलपमेंट होता है। जैसे कम है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है वो भी उसी अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? Which of the following implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development? Bilingual questions है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस परसेप्चुअल रेडनेस एंड बी है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सी एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, डी नीड फॉर वर्बल टीचिंग। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको राइट लग रहा है? क्योंकि अब आपकी तैयारी होनी चाहिए अच्छे लेवल की, तो आप भी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के निहितार्थ को नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयोगों में पाया है कि जो सीखना है वो अनुभव की आवश्यकता पर आधारित है। तो पियाजे के सिद्धांत में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपका शिक्षण से नहीं, टीचिंग से नहीं, बल्कि स्वतः स्फूर्त प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है, जो आंतरिक प्रेरणाओं द्वारा जो है वो संचालित होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स? ऑप्शन ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 इयर्स एंड अबव जो होती है इसमें, बी है सेंसरी मोटर स्टेज 1 to 2 years, सी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, डी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years। तो कौन सी एज में सीखता है बच्चा? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन
ए है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 12 से या 12 वर्ष से अधिक जो होती है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर में बच्चा जो है वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू करता है। मूर्त वस्तुओं और सामग्री के स्थान पर शाब्दिक और सांकेतिक प्रयुक्तों का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बालक संभावनाएं निकालता है, व्याख्या करता है और परिकल्पनाएं बनाना शुरू करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं से अलग होकर समस्याओं पर चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? द स्टेज व्हेन अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली इज ऑप्शन ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो तार्किक रूप से लॉजिकली यानी कि वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन शुरू करता है। ये लगभग जो है वो आपकी 7 से 12 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था के दौरान जो है बालक 3 महत्वपूर्ण मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल करता है। कौन कौन सी? एक तो इसमें आपकी आती है विचारों की विविधता, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ थॉट्स, concepts of number and quantity and the ability to use conversation. Next important question, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? According to Piaget, at which stage of cognitive development does a child exhibit object permanence? Option A concrete operational stage, B formal operational stage, C sensory motor stage and D है pre operational stage. साथ साथ में आपने आंसर्स लगाने हैं और खुद को एनालाइज करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी संवेदन प्रेरक चरण। इसमें जो है वो शिशु असहाय जीवधारियों से गतिशील, अर्धभाषी और सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, विभिन्न कार्यों को करते रहने की कोशिश भी करते हैं और वस्तुओं को स्थिर मानते हैं, परमानेंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। वे ऐसी वस्तुओं के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, डायरेक्टली विजिबल नहीं होती है, अर्थात उनमें वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड इज कॉल्ड व्हाट? अडेप्टेशन, एकोमोडेशन, रिस्टोरेशन एंड स्कीमा। क्या कहा जाता है उसको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। व्हाट्सएप कर लीजिएगा 8278723715 पे और फ्री डेमो क्लासेस में आप नोट हो सकते हैं और जल्दी से टीचर बनने का सपना जो वो आप पूरा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एकोमोडेशन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जाता है, वो समायोजन कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। समायोजन में नवीन ज्ञान और अनुभवों की दृष्टि से जो है पूर्ववर्ती स्कीमा में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो वो निहित होती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा नए स्कीमा की भी विकास होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक की होती है, इसके दौरान बच्चा किसका सबसे क्या बेहतर सबसे सीखता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि व्हाट टू अबाउट 2 years अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट थ्रू ब्लैंक। ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीखता है बच्चा, बी है एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज एंड न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज बच्चा गेन करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी है यूज ऑफ सेंसेस एंड डी है आपका अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदन प्रेरक अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें कि बच्चा जो है वो आपका टचिंग, ग्रास्पिंग, ठीक है, साथ साथ जो है वो सकिंग टू पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टिव बिहेवियर्स को जो है वो सीखता है। बच्चा का भाषा जो है का अनुकरण करने लग जाता है बच्चा और आवाज, प्रकाश के प्रति जो वो रिएक्शन भी। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? द फर्स्ट 6 stages ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वर आइडेंटिफाइड बाय, ऑप्शन ए बाय एरिस्टन, बी स्किनर, सी है बाय पियाजे एंड ऑप्शन डी है बाय कोहलबर्ग। तो किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी पियाजे द्वारा।
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। अब ये कौन कौन सी है? एक इसमें सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 to 15 years होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर वाली अवस्था में बालक बौद्धिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन विच एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन ए मास, बी मास एंड नंबर, सी नंबर एंड डी है मास, नंबर एंड एरिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, मास, नंबर एंड एरिया। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है, यही आयु जो है उत्तर बाल्य अवस्था की भी होती है। तो इस आयु में बच्चे द्रव्यमान हुआ संख्या क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी वेश्य, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है, किसके द्वारा? The 4 stages of cognitive development, sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational were identified by option A by Hilgard, by Stott, by Harlow and D है by Piaget। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपने आई होप आंसर लगा दिया है, डी बाय पियाजे। पियाजे द्वारा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years आती है, जिसमें की फीचर्स की बात करें तो शिशु अपनी इंद्रियों गतिशील गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, इसमें भाषा और प्रतीकों का यूज बढ़ता है, बालक अभी भी आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। एंड जो थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years, इसमें बालक तर्क संगत और व्यवस्थित ढंग से सोचने शुरू कर देता है, कंजर्वेशन की समझ जो वो डेवलप होती है। एंड फोर्थ स्टेज जो है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष की, जो जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है बच्चे में और हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है करने की क्षमता बच्चे में बढ़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज की इस वीडियो क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद। वीडियो पसंद तो वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए और डिटेल में कॉन्सेप्ट जानने के लिए जो है हमारे इस बैच में एनरोल जल्दी से कर लीजिएगा। लिमिटेड इसमें सीट्स रहेंगी क्योंकि मेगा 70% डिस्काउंट है, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ही आपके लिए ऑफर रहेगा, अभी नहीं तो फिर सरकारी पक्की नौकरी कभी नहीं। तो मिशन गवर्नमेंट जॉब है अगर आपका पाना, तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे व्हाट्सएप करना है, एनरोल खुद को करना है। फ्री डेमो क्लासेस भी आपको अवेलेबल रहेंगी, तो जल्दी से एनरोल कीजिए और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कीजिए और खुद को कंफर्म कीजिए अपनी एक सरकारी नौकरी की सीट के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।